वेलकम बैक नाज़रीन, फुरकान रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम अपने सवाल और जवाबात की सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है जो आप उलमा किराम से करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस नोट कर सकते हैं। नजम, मेरे ख्याल है पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी सुनवाइएगा, कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर फारूक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मेरा सवाल ये है मौलाना से कि हमने अक्सर व बेशतर ये सुना है कि जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए तो वो सामीन पे सुनना वाजिब हो जाती है, लेकिन आपने और मैंने अक्सर बेशतर ये देखा है कि लोग गली मोहल्लों में जब दुकानों पर उसकी तिलावत जो है वो लगा के अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो दीन इस्लाम की क्या अहकामात हैं वो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी मुफ्ती साहब, बहुत अहम सवाल है। ये कुरान मजीद की आयत मुबारक है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लह। जब कुरान करीम को पढ़ा जाए तो उसको सुना भी जाए। तो ये होटलों में भी और घरों में भी लोग मसलन सूरह रहमान को लगा लेते हैं या इस तरीके से कोई और भी। अगर वो लोग वहाँ उसको अदब और एहतराम से सुन सकते हैं तो फिर तो वो बेशक वॉल्यूम जो है वो तेज़ कर ले, वरना नहीं। वरना फिर वो ये होगा कि जो लोग रोज़मर्रा कामों में मसरूफ़ हैं उन्होंने बातचीत भी करनी है, उन्होंने काम भी करना है, गुनाहगार ये लोग होंगे। ठीक है जी, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है, रावलपिंडी से। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि मैं जा रहा हूँ उम्रे पे और मेरे 28 रोज़े के बाद अगर ईद हो जाती है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 29 रोज़े पाकिस्तान के मुताबिक पूरे रखने हैं या फिर 28 रोज़े के बाद मैं ईद कर सकता हूँ? अगर सफ़र आ गया तो ये अपने रोज़े के जो है क़ज़ा अदा करेंगे। ठीक है, जो इनसे रोज़ा यहाँ के मुताबिक रह जाएगा उसके वापस आए क़ज़ा अदा कर। ठीक है जी, अगले एक अर्ज़ कर दूँ कि जो साहिब यहाँ से पाकिस्तान से आपने रोज़े रखे और आप सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए तो सऊदी अरब में जो ईद है आप उसी के मुताबिक ईद करेंगे। बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो रोज़े की क़ज़ा बाद में रख लेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर इसी तरीके से अगर वो साहिब जो है वो पाकिस्तान आ जाए और वहाँ उसने एक दिन पहले रोज़ा रखा था, आप सुन रहे हैं ना? जी। जैसे सऊदी अरब में अभी एक दिन पहले था और यहाँ पाकिस्तान आ जाए, वहाँ पर ईद है लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान नहीं, और अब पाकिस्तान आकर जनाब ईद अगले दिन है और उसके तो वो फिर पाकिस्तान के साथ फिर रोज़ा रखेंगे ना? रोज़ा ही रखेंगे। ठीक है, यानी हर कोई अपने अपने उफ़क़ के मुताबिक जब वो सऊदी अरब जाएंगे तो उनका उफ़क़ सऊदी अरब का मुल्क ही शुमार होगा। ठीक है जी, अगले सवाल सुनवाइए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं आतिफा मीरी कनाडा से बात करती हूँ। मेरा सवाल ये था कि मैं अपनी ज़कात फ़ितराना पाकिस्तान भेज सकती हूँ या मैं इधर के लोग कनाडा के लोग को दे सकती हूँ? जी बिल्कुल, वो अपना ज़कात फ़ितरा पाकिस्तान बिल्कुल भेज सकती हैं और अगर वो महसूस करती हैं कि कनाडा में कोई उनके इर्द गिर्द कोई मुस्तहिक है तो उन्हें दें, नहीं तो अगर पाकिस्तान में भेजें तो इंतहाई मुनासिब है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ एक चीज़ का आप बीच में शामिल कीजिएगा, जो बाहर के लोग हमसे पूछते हैं कि आप जो फ़ितरा अदा करेगी और आप जो ज़कात अदा करेगी वो कनाडा के वो करेंसी के एतबार से अदा करेगी, पाकिस्तानी करेंसी नहीं। ठीक। और वहाँ क्योंकि वहाँ सैलरी जो है आप उसी करेंसी के ले रही है, आप मुराद उसी करेंसी के। तो जो यहाँ पर भेजना है जी, यहाँ पर भी भेजना है तो उसी पैसों उसी करेंसी में आएगा और उसी करेंसी में, और वहाँ पर भी सिर्फ मुसलमान को जो है वो मुसलमान को भी दिया जा सकता है। और अगर जनाब मन गैर मुस्लिम है और आपको ये उम्मीद है कि फ्यूचर में ये इस्लाम की तरफ आएगा तो उसके साथ भी ताउन किया जा सकता है। यानी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो ज़कात है वो खालिसतन और फ़ितरा खालिसतन मोमिन का हक है और मोमिन को ही दिया जाएगा। अगर गैर मुस्लिम को है तो वो किसी और मद में उसकी इमदाद की जाए, वगरना ज़कात और खुम्स क्योंकि ये वाजिबात में से है तो ये मोमिन मुसलमान का ही हक है और उन तक ही पहुँचे। ठीक है जी, अगला सवाल सुनवाइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला साहिब, मेरा नाम मरियम है, मैं जर्मनी से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि यहाँ कई जगह लोगों को हिजाब के साथ काम करने की इजाज़त नहीं देते, क्या हिजाब के बगैर रोज़ा रखना मुमकिन है? क्या रोज़ा दुरुस्त है? जी
اب روज़े पर जो है हिजाब से फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता एक अमल है जिससे वो महरूम है और डेफिनेटली वो उनके लिए एक रीजनल चैलेंजेस तो आए हुए हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए। और ऐसी जगह से मैं इतना कहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जगह पे मक्का अपना घर छोड़ा है, तो मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि अपनी गैरत का मुजाहरा करें और ऐसी जगहों को खाली करके जो है वहाँ से आएँ। जी बिल्कुल यही मसला है। और जैसे सेठ उसामा साहब इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह करीम ने फरमाया ये जो हिजरत है कि इन्ना अर्ज़ी वासिआ, अल्लाह करीम फरमाते मेरी ज़मीन कुशादा है। तो ये खातून या कोई भी साहिब को ऐसे स्टोर में काम कर रहा है जिसमें शराब और जिसमें आइस और ये चीज़ें भी बेची जा रही है, वो मद्दे मुकाबिल रोज़गार तलाश करे और उस वक़्त तक न छोड़े जब तक मद्दे मुकाबिल रोज़गार न मिले। जी अल्लाह साहब, जहाँ पे ज़रूरियात दीन पे अमल करना और हकाम इलाही को फॉलो करना मुश्किल है, तो उसामा भाई ने जैसे कहा वहाँ से हिजरत करना सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब आप हिजरत करेंगे तो अल्लाह आपके लिए उस हिजरत में बहुत ज़्यादा रिज़्क़ के असबाब भी मुहैया फरमाएंगे। लिहाजा वो जगह कि जहाँ पे इस्लाम के यानी कि अराकीन पे और अपना हुदूदुल्लाह पे अमल करना मुश्किल है, उस जगह को छोड़ना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, एक छोटा सा सवाल है। मेरी एक दोस्त है जिसके ऊपर बैंक का कर्ज काफ़ी ज़्यादा है और कुछ पर्सनल उधार वगैरह भी है, लेकिन उसके पास थोड़ी सी सेविंग्स भी पड़ी हैं। तो वो पूछ रही थी कि ऐसी सूरत में क्या ज़कात फ़र्ज़ होगी या पहले कर्ज माइनस हो जाता है? जी पहले वो कर्ज़ ही अदा कर ले, कर्ज़ अदा कर ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कर्ज़ अदा करने के बाद अगर कोई बकिया रकम उसके पास ऐसे बचती है और उसके ज़रिए से वो साहिब निसाब बनते हैं, फिर ज़कात दे दे, वरना नहीं। ठीक जी जी अल्लाह साहब, ठीक हो गया। अगला सवाल सुनवाइएगा जी। मौलाना साहब, मैं जैन बात कर रहा हूँ गिलगित से। मेरा सवाल ये है कि फितराना एक ही मुस्तहक बंदे को दे सकते हैं या 3-4 लोगों में भी तकसीम कर सकते हैं? जी अल्लाह साहब, फितरा अगर एक बंदे का है ना, मसलन 3 किलो गंदम है या चावल है या चने हैं या किशमिश है, 3 किलो जो आप ज़्यादा खाते हैं उसी का आपने फितरा देना है। आप अगर घर के 3 फ़र्द हैं तो अगर आपने 3 बंदों को देना है तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1.5 कर दें। अगर आपने किसी को देना है तो एक बंदे का पूरा देना है या 2 बंदों का पूरा देना है या 3 बंदों का पूरा देना है, या अगर 3 बंदों को देंगे तो एक एक का पूरा करके देंगे। यानी कि एक बंदे को आप अगर देंगे तो एक बंदे का फितरा मसलन 500 रुपए बनता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस 500 को एक बंदे के फितरे को 3 बंदों में तकसीम कर दें। नहीं, वो 500 एक ही बंदे को आप देंगे, बाकी मिसाल के तौर पे जो है घर के दूसरे फर्द का पूरा फितरा दूसरे बंदे को भी दे सकते हैं। एक बंदे के फितरे को आप तकसीम नहीं कर सकते, उसका पूरे का पूरा फितरा आप एक बंदे को देंगे, बाकी जितने फर्द हैं वो आप जितना तकसीम करें लेकिन करेंगे पूरे एक बंदे का तकसीम। ठीक हो गया जी मुफ्ती, ठीक हो गया। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कोई और सवाल है तो सुनाइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा नाम वसीम है, मैं पिंडी से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि क्या हम डिजिटल कुरान या डिजिटल जो तस्बीह आती हैं आजकल के दौर में, उससे हम इबादत में अगर हमें आसानी होती है तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? तस्बीह की जगह हम डिजिटल तस्बीह यूज़ करते हैं, कुरान की जगह हम डिजिटल कुरान यूज़ करते हैं, तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? इस तरह से ना इस पर कोई फ़र्क पड़ता है, बल्कि मेरे ख्याल से अब तो जो आए हैं अटेंशन स्पैन को बेहतर कर रहे हैं। जैसे आजकल एक मैं काउंटर देख रहा हूँ, मैंने नहीं, एक तो रिंग काउंटर है, एक आ गया है कि आपकी रकात काउंटर भी आ गया। तो कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते ना मैं महसूस करता हूँ कि हम जहनी तौर पर इंतजार के शिकार होते हैं और रकतें जो आगे पीछे होती हैं। तो मैं तो कहता हूँ वो काउंटर्स भी इस तरह तो जो आसानी आपको मिल रही है और ये अल्लाह की तरफ से ही उसको अवेल कर लेना चाहिए। रकात काउंटर भी आ गया और सजदा काउंटर भी आ गया, बाज़ औक़ात बंदा 2 सजदों में भी भूल जाता है। तो लिहाजा ये इस्लाम टेक्नोलॉजी से मना नहीं करता, ठीक है जी, लिहाजा आप यूज़ कीजिए। मैंने अभी लिया है क्योंकि जब हम पढ़ के या किताब या आपको पता है मुताले में होते हैं तो आपका जहन उसी तरफ होता है, फिर जब आप नमाज में आते हैं तो कई दफ़ा अटेंशन स्पैन आपका जो है फोकस बेहतर होता है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सुनवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा ऑफ़िस जो है वो मेरे घर से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पर है। तो रोज़ाना की बेस पे ऐसा होता है कि जब मैं ऑफ़िस से वापस घर जा रही होती हूँ तो मेरी असर की नमाज़ जो है वो कज़ा हो जाती है
اور گھر پہنچنے تک پھر وہ اگلی نماز یعنی کہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں مجھے کائنڈلی گائیڈ کر دیں کہ کیا ہم پہلے مغرب کی نماز ادا کریں گے یا پہلے جو نماز قضا ہو چکی ہے پہلے ہم اس کو ادا کریں گے اور پھر مغرب کی نماز پڑھیں گے. شکریہ. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. یعنی آپ جب گھر پہنچ، ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیے پھر راستے میں آپ کوئی پوائنٹ مختص کر لیں. اگر ہو سکتا ہے بعض مساجد میں جگہ بھی ہوتی ہے خواتین کے لیے، الگ وہ ایک کارنر بنا لیتے ہیں. ایک تو یہ مشورہ بھی ہے. اور ایک یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر پہنچ گئی اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اب جو وقتی نماز ہے نماز مغرب وہ آپ پہلے ادا کریں گی اور اس کے بعد پھر آپ جو قضا نماز ہے وہ ادا کریں گی. ٹھیک ہے جی. خواتین و حضرات، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. آپ لوگ بھی مزید سوال اگر بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، ہم پروگرام میں شامل کریں گے. مفتی صاحب، کوئی اب زندگی میں انسان مصروف ہوتا ہے اور تہجد جو ہے وہ چونکہ خالصتاً ایک ایسی عبادت ہے، لوگ یہاں پر فجر کے لیے جو ہے وہ اٹھنے میں اتنا کتراتے ہیں، تو تہجد کا جو ہے تو یہ لازم و ملزوم ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے. ہاں جی، بڑی پیاری بات آپ نے کی. جو قرآن کریم کی آیات ہے اس کا جو سیاق و سباق ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بسترے سے اٹھیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی یہ لوگ جو ہے وہ کروٹیں ان کی جو ہے وہ بستروں سے، خوابگاہوں سے الگ. تو اس سے یہ پتہ چلا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث پر آپ طائرانہ نظر ڈالیں تو مثلا آقا آرام فرماتے، جیسے سیٹ اسامہ صاحب بھی فرما رہے تھے، اور اس کے بعد پھر سحری کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے اور نماز. لیکن اب آپ نے جو سوال کیا میں اس کو کچھ اور طریقے سے لے رہا ہوں. جیسے آج کل کال سینٹر ہے، میرے ایک شاگرد نے مجھ سے کیا کہ سر ہم تو سوتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کس وقت ادا کریں؟ ہم اور کیمرہ اوپر ہے، اب نہیں سو سکتے. تو وہ بالکل بے شک وہ ظاہر ہے اب ان کی مجبوری ایسی ہے. ایئرپورٹ کے اوپر پولیس والے ہیں، فوجی بھائی ہیں، یا کوئی اور سرحدات میں لے لیں، تو وہ لوگ بالکل جب بھی رات کو کسی حصے میں وہ نماز تہجد پڑھیں گے یقیناً ان کو پورا اجر ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اسامہ بھائی، ویسے تو اعتکاف میں جو بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ مختلف نمازوں کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے، لیکن ایک تو رمضان میں خاص طور پر تہجد کے حوالے سے فرمائے گا اور پھر اعتکاف میں. دیکھیے، اعتکاف میں تو جتنے اعمال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سب سے اعلیٰ، اور ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی اس کو چھوڑا ہی نہیں. تہجد کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں جیسے کہتے ہیں ایک معمول جہاں ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر روز کہتے ہیں ہم ڈپریشن میں وہ ہیں، تو اگر آپ کو اپنا مالک خود کہہ رہے کہ آؤ اور مجھ سے بات کر لو، آؤ میرے سامنے چیز کو رکھ لو، ایک آسانی ہے. جیسے میں مفتی صاحب نے ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرق، جیسے ایک طریق انہوں نے ثابت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریق بھی ثابت ہے کہ رات کا 3 پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گزارتے تھے. پہلا یہ کہ اپنی زوجہ کے ساتھ وقت گزارا، ٹھیک ہے، پھر غسل کے ساتھ پھر انہوں نے جو ہے وہ نماز ادا کی اور پھر سو گئے. پھر ایک یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آرام کیا، اٹھے، زوجہ کے ساتھ وقت گزارا، اور پھر جسے کہتے ہیں غسل کیا، اور جسے کہتے ہیں پھر انہوں نے دیگر انبیاء کی بھی یہی جو ہے ملتی ہے. حضرت داؤد کا بھی کہ وہ بھی رات کو 3 حصوں میں تقسیم. نہیں، بالکل ایسا ہے کہ اور انبیاء پر یہ نماز جو ہے رات کو اللہ کے ساتھ، یہ سارے انبیاء ایک ہی طرق سے ان پہ چلی آ رہے اور فرض تھی. اور ایک ہی بات ان کے بارے میں کی گئی، جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، کان عبدن شکورا، کہ وہ شکر کرنے والے لوگوں میں سے تھے. تو جسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے مضبوط کریں. اور میرے خیال سے رمضان سے نا آپ کی ایک عادت بن سکتی ہے، کم از کم زیادہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے جو بے شک مقدار میں تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. تو آپ جیسے کہتے ہیں 3 رکعت، جیسے کہتے ہیں 2 رکعت، جیسے کہتے ہیں 2 رکعت سے ہی اپنا یہ معمول شروع کر دیں. سحری سے تھوڑا پہلے اٹھنا شروع کر دیں. جب عادت بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پھر بلائے گا. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو جو اللہ ہے اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کیفیت سے فائدہ اٹھائیں تو، اور اس سے ضائع نہ کرو. اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام جو ہے وہ بھی میں کہوں گا کہ جہاں ہم تہجد کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ نہ چھوڑیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تہجد کی تو ہم ویسے ہی فضیلت کی ذکر کر رہے ہیں، عام دنوں میں تہجد کے لیے اٹھنا
थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रमज़ान में तहज्जुद के लिए उठना फिर भी आसान है कि आप पहले उठ गए हैं और आप तहज्जुद करें, उसके बाद सहरी का एहतमाम करें। सहर के वक्त की जो इबादत है, ऑल्दो हमारे यहाँ पर अभी वो भी फॉलो नहीं किया जाता उस तरीके से, डायरेक्ट सहरी करके फिर उसके बाद हाँ कुरान का मामूल रखा जाता है और नमाज फ़ज्र का जो है वो एहतमाम किया जाता है, लेकिन सहर के वक्त की इम्पोर्टेंस और उस वक्त की इबादत के हवाले से सहर के वक्त 4 इबादतें मसनून हैं और इंतहाई आसान है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही आपने सहरी के लिए एक लुकमा मुंह में डालना है तो बिस्मिल्लाह तो आपने पढ़नी है, एक तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जब आप सहरी के दरमियान में पहुंचे तो आप दुआ करें कि या अल्लाह ये जो मैं सहरी कर रहा हूँ और जिस अमल के लिए कर रहा हूँ उसके सदके मेरे गुनाहों को माफ़ कर। ये दूसरा। तीसरा ये है कि जब सहरी मुकम्मल हो जाए तो मुकम्मल होने के बाद एक मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र सूरह क़द्र की तिलावत करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह आपके पूरे दिन के गुनाहों को उसी वक्त ही माफ़ कर देगा। जब ये कर लिया तो उसके बाद चौथा अमल है कि एक मरतबा या 3 मरतबा सूरह इखलास की आपने तिलावत करनी है। कब? ये सहरी के वक्त। इसका मतलब ये हुआ कि आप सहरी भी कर रहे हैं और ज़िक्र इलाही में भी आप मशगूल हैं। दूसरा, आपने एक सवाल किया कि सोना ज़रूरी है या नहीं नमाज शब के लिए या नहीं। सोना ज़रूरी नहीं है कि आप सोएंगे फिर उठेंगे फिर नमाज शब पढ़ेंगे। हाँ, सो के उठ के नमाज तहज्जुद पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल काम क्या है? सो के अपने सोए हुआ जो अपने ऊपर से बिस्तर है ना उसका हटाना। फिर अफजल तरीन वक्त कौन सा है नमाज तहज्जुद पढ़ने का? वो ये है कि आप नमाज तहज्जुद पढ़ रहे हो और आप जो है वो नमाज फजर के साथ मुत्तसिल हो जाए। ठीक है जी, तो ये अफजल तरीन यानी कि वक्त है। वगरना आप नमाज इशा के बाद से लेके तुलुए फजर तक कोई भी वक्त है उस वक्त आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के सो भी सकते हैं। सो के उठेंगे तो उसकी फजीलत ज़्यादा है। और फिर जब नमाज फजर के करीब पढ़ेंगे और आप नमाज फजर के साथ मुत्तसिल हो जाएंगे तो उसका सवाब उससे भी ज़्यादा है। और ये तहज्जुद की जो रकात के हवाले से आता है कि आप 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 3 पढ़ें, वो क्या है? नहीं, वैसे तो 11 ही हैं। ये तो हम यानी कि एक शौक पैदा करने के लिए बात का तो ना 11 कौन पढ़े, तो लिहाजा ये है कि एक आदत बनाने के लिए हम कहते हैं 2-4 11 रकात। हाँ है 11 तहज्जुद की 11 रखते हैं। आप तो सुनो ना, इससे कम ना इससे ज़्यादा करते हमने देखा 11 रखते हैं। अपना मासूम की हदीस है कि मोमिन की निशानी ये है कि वो दिन की 51 रकतें पढ़ता है। यानी कि सुबह के 2 वाजिब सारे हो गए और अगर आप 11 मिलाएंगे नमाज तहज्जुद को तो ये 51 रकतें बनती हैं। तो मोमिन की निशानियों में 51 रखते हैं। एक बात वैसे मुझे इकबाल मरहूम फरमाते हैं कि न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेजी। यानी मैं जब लंदन पढ़ने के लिए गया उस वक़्त भी मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। तो ये बड़ी जी फरमाएं। जी बिल्कुल जी, हमारे पास वक्त जो है वो इख्तिताम की जानिब पहुंचा। मुफ्ती साहब दुआ की दरख्वास्त। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। या रब्बी करीम, हमारे इस मिल बैठने को कबूल व मंजूर फरमा और इस माह रमज़ान को हम सब के लिए मग़फ़िरत और निजात का ज़रिया बना। हाज़रीन मजलिस में जो लोग हमें सुन रहे हैं, जहाँ कहीं मुसलमान बीमार है, जुमला बीमारों को कामिल सेहत अता फरमा। इस पुरफितन दौर में हमारे माल जान इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। इस मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद तरक्यात से मालामाल फरमा, इस्तेहकाम अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिन नबील करीम। बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद उसामा जावेद चित्राइल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा हमज़द हुसैन नकवी साहब, आपका। ख़वातीनो हज़रात, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। मुझे हाफिज़ इब्न साकिब और ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह रखे।